हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धृति एंड मम्मा लाइफस्टाइल श्री शिवा नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब। तो आज फाइनली शुद्ध हो चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ और अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। तो अभी बनाऊँगी खाना वाना, बाल वाल धुल के, मतलब मैंने नहा लिया है तो अभी बनाऊँगी खाना। और फाइनली 10 दिनों के बाद मतलब हमारे घर में कुछ फ्राई वाली चीज़ें बनेंगी। अदरवाइज़ अभी तक नॉन ऑयली मतलब कुछ भी फ्राई करके नहीं बनता था। तो अभी फ्राई वाली चीज़ें बनेंगी, मतलब जैसे दाल हो गया फ्राई करके, पूड़ी पराठा, ऐसी चीज़ें बनेंगी। तो कैसे हो आप सब, एंड तक मेरा ब्लॉग देखिएगा। और अगर मेरा चैनल अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, अपना काम धाम करूं और फुल ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज क्या क्या मैंने किया। सुबह से लेके बहुत ज़्यादा काम हो गए थे, मतलब सुबह जल्दी जल्दी उठना, आज सारी सब साफ़ सफाई करना था तो वो सारा काम किया। फिर उसके बाद अभी फ्री हुई हूँ, मतलब नहा वहा के रेडी। और हमारे घर में अभी सिर में सब कोई, मतलब जो जेंट्स हैं वो बाल वाल बनवाएंगे, फिर उसके बाद नहा के आएंगे तो खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो फुल वॉच करिएगा मेरे ब्लॉग को और बहुत सा सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो एक साइड में खाना, मतलब मैंने अप्पे बनाए थे सुबह टाइम, तो वो मतलब धृति ले गई थी उसमें लंच में। और उसके बाद मैंने खाना भी बनाना चालू कर दिया था। तो लगातार कुछ चीज़ें होती है ना कि अगर आप एक काम के साथ एक काम को करते जाओ तो वो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ आप उसी काम को पकड़े रह के बैठे रहोगे तो आपका काम कभी भी टाइम से नहीं होता। तो मैंने एक साइड दाल चढ़ा के और आ गई थी मैं अपने कमरे में फ़ोल्ड करने कपड़े, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत ज़्यादा कपड़े जो धुल धुल के थे वो रखे हुए थे और पूरा कमरा फैला हुआ था। तो मुझे लगा चलो अभी तब तक मेरी दाल पक रही है तब तक मैं अपने कपड़े समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे और भी काम है जो मुझे करने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी आ गई थी कमरे में अपने कपड़े फ़ोल्ड करने। कुछ ऐसा है ना कि मौसम इतना गंदा है हमारे एमपी में इस टाइम पे, मतलब बादल रहते हैं, धूप के तो दर्शन नहीं होते इस टाइम। और मैं उन कपड़ों को छाट रही थी जो सूख गए हैं, और धूप तो थी नहीं और ऐसे ही ये मतलब बिना धूप में हवा में सूखे थे, तो कुछ कपड़े गीले थे तो मैं उनको छांट के अलग कर रही थी। और जो मतलब गीले हैं उनको अलग डालूंगी, स्टेयर में जो रेलिंग वगैरह होती है वहाँ पे डाल दूँगी तो सूख जाएंगे, अदरवाइज़ ये स्मेल करने लगते हैं। तो मैं उन्हीं को छांट के और फोल्ड कर रही थी, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े 2 दिन से हमारे घर में धुले हैं कि सारे जगह कपड़े कपड़े पड़े हैं, मतलब कहीं भी नज़र डालो तो कपड़े हैं। मेरी जो अलमारी है नए कपड़ों की, बस उनको छोड़ के मेरे घर में पूरे कपड़े धुल गए हैं फ़िलहाल। तो मतलब ऐसा होता है ना कि अपने जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जो कभी किसी के एक्सपायर होने के टाइम वाले, वो बहुत गंदे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो फिर मैं आ गई थी, कपड़े जल्दी जल्दी धुना मतलब फ़ोल्ड करी, धुना दी, उनको रख दी अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने अपने बेड में डाली ब्लैंकेट, क्योंकि 2 दिनों से ना इतना ज़्यादा कपड़े, मतलब हमारी होम हेल्पर भी है जो काम करवाती हैं साथ में, और मैं भी उनके साथ में, जब कुछ ज़्यादा कुछ होता है तो हम लोग भी घर के जो भी मेंबर रहते हैं, जैसे मैं हुई, मम्मी हुई, तो उनकी मदद कर देते हैं, क्योंकि वो 2-3-4 घरों में काम करती हैं तो वो भी अकेले इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाती। इसी वजह से हम लोगों को भी उनकी हेल्प करनी पड़ती है। तो मैं बहुत से काम मुझे मैं खुद से करती हूँ, जैसे कि मुझे कपड़े धुलना हो गया और जैसे कि मुझे डस्टिंग वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें मैं खुद से ही करना अपना जो भी मेरा होता है वो कर लेती हूँ। और मैंने अपने बेड में ब्लैंकेट डाल दी। फ़िलहाल तो मौसम बहुत गंदा है, पता नहीं कब जाके धूप निकलेगी, क्योंकि अभी तो जैसे ही बारिश होगी फिर उसके बाद अगर मौसम खुलता है तो धूप के कारण ना ठंड बढ़ जाती है अचानक से, और छोटे बच्चों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड की वजह से। तो मुझे उनके कपड़े भी जो विंटर वाले यूनिफॉर्म हो गए, जैकेट वगैरह हो गई, स्वेटर वगैरह हो गई, उनको भी मुझे निकाल के धूप दिखाना पड़ेगा। पर अभी धूप नहीं है, इस वजह से मैं कपड़े नहीं निकाली। और उसके बाद जैसे ही धूप होगी वैसे ही मैं धूप में ब्लैंकेट वगैरह सारे कुछ निकाल दूंगी और उनको धूप दिखा दूंगी। तो ये मैंने मॉर्निंग में बनाया था धृति के लिए अप्पे, जो वो लंच में लेके चली गई थी। तो कुछ बचे थे जो मैंने शिव को भी ब्रेकफास्ट में बना दिए थे। तो अप्पे और चीला, मतलब सारी वेजेस डाल के, चीला बहुत ज़्यादा पसंद है शिव को तो वो खा लेता है। और मेरी दाल
पक चुकी थी, तो मैंने दाल और सब्जी मतलब बनने के टाइम में मैंने 2 काम कर लिए। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों को हम स्मार्टली कर सकते हैं और अपना टाइम में बचा सकते हैं। तो कभी भी एक काम को लेके नहीं बैठना चाहिए, मतलब जब भी आप फ्री हो कि लगता है कि चलो इसको अभी ये काम करने में बनने में टाइम लगेगा, उस टाइम आप उस टाइम को यूटिलाइज़ किया करिए, मतलब जल्दी से कुछ दूसरा काम आप फिनिश कर लिया करिए, क्योंकि हाउसवाइफ को ना खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो ये मैंने बनाई थी पालक की दाल, जो कि इस टाइम में ना फ्रेश जो पालक होती है वो आना चालू हो गई है। तो हमारे घर में पूरे जो कि ठंडी का सीज़न होगा ना, तो पालक की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने ये आलू और गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी। इसमें मैंने डाला जो लहसुन का सागा होता है वो, और लहसुन और प्याज का सागा मतलब पानी वाली वो सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें डाला था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू और गोभी की सब्ज़ी, तो मैंने ये बनाया था। और इस टाइम ना एक चीज़ और सभी को मैं बताना चाहूँगी, जो ये बनाना मिलते हैं मार्केट में, केले मिलते हैं ना, तो आप कभी भी नोटिस करना कि जो इसका एरिया होता है ना, ये जहाँ पे ये लगे होते हैं, तो ये अगर ग्रीन ग्रीन है तो आप समझ लीजिए कि ये कार्बाइड से पका हुआ है। तो ये खाने के लायक अच्छा नहीं होता और बच्चों को भी नुकसान करता है। तो जब भी आप मार्केट में केले वगैरह ख़रीदने जाएँ ना, तो जो नेचुरल पके होते हैं उन्हीं को ख़रीदें। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि उसमें हल्की छोटी छोटी बिंदी पड़ी रहती हैं, तो उन्हीं केलों को ख़रीदें, क्योंकि ये वाले बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। टोटली ये कार्बाइड से पका देते हैं और तुरंत पक जाते हैं। तो ऐसे केले खाना बच्चों के स्टमक पेन हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अवॉइड करें ऐसी चीज़ों को ख़रीदने से। तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा हाउसवाइफ हम याद रखना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि घर के जो जेंट्स होते हैं ना, वो जाके कुछ भी लेके मार्केट से चले आते हैं और वो अच्छे से देखते नहीं हैं। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे चीज़ों को मत खिलाएं। सीजनी फल जो होते हैं ना, वही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरे छत में कितने ज़्यादा कपड़े आज भी धुले थे। फिर ये शाम का टाइम था, मैं आ गई थी दीदी को, जो कि फ्रूट्स देती हूँ उसको मैं बनाना या तो फिर एप्पल, तो मैं उसके लिए एप्पल छील रही थी। मतलब ऐसी चीज़ें ना जिसमें कभी कभी आप देखोगे स्टिकर लगे होते हैं एप्पल में, वो भी कभी कभी आप नाखून से हल्का उनको स्क्रैच करेंगे ना, तो उसमें हल्का हल्का वाइट कलर का प्लास्टिक जैसे निकलता। आप इन चीज़ों को भी हमेशा ध्यान दिया करिए कि उसमें प्लास्टिक वाली चीज़ें होती हैं, जो कि बाहर के जो चीज़ें फ्रूट्स होते हैं। तो हमेशा नेचुरल चीज़ें ही ख़रीदना ज़रूरी है, कि नेचुरल चीज़ें लें, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रेड एप्पल रहता है ना, उसमें प्लास्टिक कवर पूरा टोटल रहता है और वो बहुत ज़्यादा बच्चों को नुकसान करता है। तो मैं जब कभी मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें मेरे घर में आती है, तो मैं उनको छील देती हूँ। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक करिएगा। तो देख सकते हैं मैंने जो शाम की चाय थी वो बनाई, और मौसम का हाल तो फ़िलहाल इस तरह है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।